Bijasen once more. The village of Bijasen becomes the symbol of withstanding the government's assault. As the waters rise to their chest, the people stand in place for more than 36 hours. This time the authorities organize a brutal lathi charge. They arrest over 200 people. Those who are left remain standing in chest-high waters. ऐसी बात है कि जो हमें केवल हाथ भर पानी देने वाला है, बातें बहुत होने वाली है बिजली की, पानी की, लेकिन वो किसके खेत में जाएगी। और हमारे तो सगा सौरे की भी, सगा संबंधों की भी, रिश्ते नातों की सरकार को कीमत नहीं। वो केवल कह रहा है उठो उठो, तभी हम सरकार की बोली समझ लेंगे और एकता का बांध ही हमारे काम में आएगा। कि हर गाँव थोड़े प्रतिनिधि जो आप लोग हैं अभी, ये लोग अगर कहीं बैठकर चर्चा करके फिर gather at Bijasen once more. The village of Bijasen becomes the symbol of withstanding the government's assault. As the waters rise to their chest, the people stand in place for more than 36 hours. This time the authorities organize a brutal lathi charge. They arrest over 200 people. Those who are left remain standing in chest-high waters. Protest mail pours in from across the nation and outside. The authorities make fresh assurances and release those arrested. पूरी दुनिया में जाहिर हो रही है कि जा तकलीफ में ये सब दिखा रहा है, दुनिया तो देख रही है कि ऐसी बात में अपनी। Mr. Digvijay Singh, the present Chief Minister of Madhya Pradesh, the state that will suffer the most and will benefit the least. जलाता है मछली पर हमारा अधिकार जो सरकार छीन रही है। हर माल सरकारी, जंगल सरकारी, जमीन सरकारी, जलाशय सरकारी, ये होते कौन है सरकारी सरकारी करने वाले? हमारे गांव में हमारा राज होगा। हमारा जल, जंगल और जमीन ये जीवन के साधन हैं, इनको हम सरकारी नहीं होने देंगे। जिंदगी छीनी है तो जिंदगी देना होगा इज्जत के साथ। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस बार तुमने कुछ नहीं किया तो अगले साल देख लेना होता है क्या। 1993, village Bijasen. It is summer. The waters in the reservoir recede. Authorities neglect the year-long protest. The people decide to return to their old villages and reclaim their original land. They resolve that they will not allow the reservoir to be filled. कारगिल साल इस चीज का संकल्प लिया था कि यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगा तो पुरानी रस्सी में चले जाएंगे। तो जब नहीं सुनी सरकार ने तो हम आ गए अपनी पुरानी रस्सी। अब उसका जैसा करना हो, जल से डुबाना हो, घूसन मारना हो तो करो।
This site, where the people are sitting on Satyagraha, remains under 4 to 6 meters of water for most of the year. जबलपुर के पास नर्मदा में बने वर्गी बांध के विस्थापितों ने बगावत का परचम बुलंद कर दिया है। पुनर्वास और दूसरी सुविधाओं के सरकारी वायदे छोटे सभी होने के बाद मध्य प्रदेश के मंडला, सिवनी और जबलपुर की करीब 162 गाँव के लोगों ने वर्गी बांध के जोग क्षेत्र में आने वाले अपनी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया है और नर्मदा का जल उठाकर संकल्प लिया है कि जहाँ बसे थे वहीं बसेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। 10 जून से इस सिलसिले में बीजासन में बेमियादी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन का नारा है मनी मेरी और बीजासन की लड़ाई एक कदम इज्जत से जीने के अपने संवैधानिक और बुनियादी मानवीय अधिकार की स्थापना के लिए है और सम्मानपूर्ण समाधान होने तक हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम अपने अधिकार की रक्षा के लिए हंसी खुशी बलिदान करेंगे। इस संघर्ष में नर्मदा घाटी के दूसरे सिरे पर मनी बेली के लोक संकल्प में अंतिम समय तक साथ देंगे। सब आदमी विनाश कर देंगे। परदेश बिठा दीजिए, हमारे घर दो छोटा गए, हम खावे थे नहीं, हम पीवे थे नहीं, लल्हा रहे हैं, बटा रहे हैं, दुख तुम्हारा हो रहा हो। तो हमारी मांग यही भाई हमारा जमीन जगह हमको दे तो हम कुछ अन्न पानी से मिलेंगे। जैसे हमारे कहना प्रार्थना तुम्हारा भी जमीन डूबा है पूरा बिल्कुल। इतना जाना नहीं है, इतना जाना हुए नहीं वो बोल खरीद खा मैं तो बैठक में आए थे। किसके लिए? सब बैठक में आए थे और यहाँ आए हैं। तो सत्याग्रह से क्या होगा? अब 2 कट्ठू हो जाए और 2 कट्ठू मिल जाए। और रात में बेटा ये मूंग खलल हान, वर्दा खलल हान, राहर खलल हान, गठे अपनी खुदवा है, धान है, सब चीज किसानी है। और अब है तो उन्हारी बोन के नहीं मिले तो सब चीज कहाँ से लेते? क्योंकि सरकार ने इतनी गद्दारी करी कि हम पर हम मुसलमान हैं, हमसे तेज नसीब नहीं हो रही है। तो आज शासन ने ऐसा इंसानन से मजबूर किया है। ये जमीन हमसे साल भरी का खर्च देती बहन जी, कहीं नहीं जाती, किसी से कमाती, किसी से खाती। Satyagraha at Bijasen continues for 55 days. The government comes to negotiate. Bureaucrats and politicians call meetings, formulate plans, appoint committees after committees. Ultimately, they are forced to give in to one of the demands. Grudgingly, they grant the fishing rights. Only 3,000 people get back a part of their livelihood. The people know this victory is but a small step. A flood of bureaucratic activity on papers and files threatens to drown the struggle. Thousands of families still remain without any agricultural land or other sources of subsistence. हम क्या है कि हम किसान आदमी हैं, हम पैसे का धंधा करना हमको मालूम है नहीं, उन्हें आता नहीं है। हमको जमीन का धंधा आता है कि जमीन से क्या पैदा होता है, जमीन से क्या लाभ है, उसका मतलब किसान ही जानेगा, शहरी नहीं जानेगा। हमको अभी लाख रुपए भी धर दे तो हम 2 दिन के अंदर मिटा के रख देंगे।
और हमको जमीन दे दो गाय 4-5 एकड़, तो हमारी जिंदगी सुखर जिंदगी जो का त्यों जैसा था वैसा हो जाएगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक अनपढ़ के हिसाब से कि जितना भी है जो विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, इसमें दो ही समाज भागीदारी है। एक तो सक्षम लोग हैं और एक शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोग हैं समझते हैं कि इससे कितना विकास है और कितना विनाश है, और उनके बोलने से कुछ हो भी सकता है, पर वो बस मौन बैठे रहे। विनाश होता जा रहा है ना, वो चुपचाप देखा करते हैं। After 8 years of its completion, the Bargi Dam has submerged more land than it irrigates. At present, only 5% of the estimated area is irrigated by the dam waters. At this pace of construction, the canals will take 100 years to complete. It is 1996. In spite of many promises and assurances, the government has failed to provide sources of livelihood to the uprooted families. The people decide to reclaim some land in the depleted summer reservoir. They ask the government not to fill the waters up to the full reservoir level, so they could take at least one crop. The authorities respond by filling the reservoir once again and flooding the lands. To the Bhil and Bhilala tribes. Labeled by the government as a least developed region, the hilly terrain inhabited by these tribal communities is relatively self-sufficient. खेती हमारी तो सारी बहुत है, इसमें ज्वार, इसमें बट्टी बोलते हैं, बट्टी मक्का, उधर भी ज्वार है, और ये थैले में तुअर भर के रखी दाल के लिए। तो ये क्या साल भर चल जाता है इससे? हाँ, फिर बेच भी देते हैं थोड़ा? हाँ, मैं तो बेचा तुअर, तो तुअर है कम से कम मुझे 5000 का बेची थी, और उस साल और कम पका, नहीं तो और ज्यादा पकता है, साल का है, और ज्यादा जैसा बारिश होता है, जैसा अपने जैसा मेहनत की सवाल है। हम लोग तिल्ली भी पकवाते हैं, और तिल्ली जो अपने जो 20 किलो 30 किलो जैसा अपने मिल में ले जा करके उसको मशीन में डाल करके तेल निकाल के ला देते हैं। अपने हाथ में तेल भी है, और भैंस वगैरह है, गाय है, तो अपने हाथ में दूध भी है। तो जो आदिवासी से चार दौड़न का तो खदानन का आदिवासी से चाहिए सिरकार तरफ है देखा आदिवासी मान यकुन कोलो जीवनन इन्हीं धरती पर दातु दोगड़ू जार बीर हर जानवर से धरती पर आखत जीवनार से आखान जीवनन हक कसे को धरती ते नहीं बदनी से ने सिरकार गौड़ी ने धरती कांडा देह माली जाए ने धरती गौड़ी सिरकार मान हो आने वो हावनी वाला थोड़ा से पीढ़ी है राजान राजवाड़ा जात रहे थे हमरा गांव छोड़ी हम देहरी जाके नहीं जाए हम पास का सारा निकाव लाकड़ा निकाव हर एक चीज आमुस पाक होतला हर एक वस्तु आमु पाते आमु एने देहरा देह मा कहा जाने न होली हमरी इच्छा ते हमरो देह सुड़ी देहरा देह हम जानिया निन देह हमरी जाने मोलते राजा से पाणो भागोड़ा ऐसे पाणो भागोड़ा का डंडू गोरे रावते आया ते पाणो भागोड़ा का डंडू गोरे रावते राजा ने उताले मुकोले रन्हामुले पाडने आया ने उताले मुकोले रन्हामुले। Further upstream is Nimar, one of the most fertile lands in the world. Local farmers have nurtured these lands for generations, which have in turn given them prosperity and a sense of well-being. If the Sardar Sarovar is ever completed, a large part of this plains area will be drowned under several meters of water. हमारे यहाँ दालों में प्रत्येक दाल पकाते हैं हम। कपास हमारे अच्छा पकता है, मिर्ची अच्छी पकती है, बगीचे केला पकता है, पपीता पकता है। हमारे यहाँ की निमाड़ की जो जमीन नर्मदा किनारे की काश्तकार
जो भी पकाना चाहे, काश्तकार चाहे वो चीज पक सकती है। खेती हमारी ऐसी नहीं है कि अमुक चीज नहीं पकेगी। काश्तकार की इच्छा हो वो चीज पका सकता है। होली का मूड है धरण ऐसा है कि धरण मतलब डैम ऐसी बात है कि जो हमें केवल आंख भर पानी देने वाला है। बातें बहुत होने वाली है बिजली की, पानी की, लेकिन वो किसके खेत में जाएगी। और हमारे तो सगा सोहरे की भी, सगा संबंधों की भी, रिश्ते नातों की सरकार को कीमत नहीं। वो केवल कह रहा है उठो उठो, तभी हम सरकार की बोली समझ लेंगे और एकता का बांध ही हमारे काम में आएगा। कि हर गाँव में अपना लड़ाई से और कोने कोने हर अपने देशों में हर गाँव में लड़ाई चल रही है। कि नर्मदा पर है, कि छत्तीसगढ़ में है, कि बस्तर में है, कि रायगढ़ में है, कि बरगी है, कि सिंधिया है, कि अलीराजपुर है, कि गुजरात है, कि कहाँ भी अपने अधिकार चिन्ह रहे चालू से कि आप राम मंदिर कर या मुसलमान हिंदू को ले रहे और नर्मदा में हजारों मंदिर सरकार डुबाने वाले जब है राजा राम मंदिर पर गट्ला मार जात्रा तीन मंदिर अपने नर्मदा किनारे हजार मंदिर भगवान डूबने वाले तीन काय सुनवाई नहीं करता। In projects like Sardar Sarovar, where billions are at stake, the vested interests of contractors, engineers, government officials, and the strong industrial political nexus form a powerful lobby. For them, big is beautiful. हमारे आવીને શું કરવાનું, ઢોરોને કચરું ના મળે, ઢોરોને પાણી પીવાની તકલીફ આ તમે જુઓ તમારા રૂબરૂ શું છે કઈ છે તમને દેખાય કઈ તમને બહુ આપ્યું છે, તમને તો મકાનોના પાયાના પૈસા આપે છે, તમને મકાનનું વળતર આપે, તમને ઘરનો પ્લોટ આપે છે, તમને વીજળી લાઇટ આપે, તમને રહેવા માટે પ્લોટ આપે છે, તમને રહેવા માટે લાઇટનું ઉજળી કરી આપીશું, ઢોરો માટે ગૌશાળા। જમીન જોઈ 3 વર્ષ થઈ ખેતી કરી આવ્યા અને મને તકલીફ હતી એટલે પછી અમે આવતા જ પાછા। શું તકલીફ હતી એમ કે ઘાસારાની તકલીફ, બધાની તકલીફ। અને 3 વર્ષથી મારા જે પ્લોટ હતો એમાં એક મુઠ્ઠી ભર મને અનાજ નથી મળ્યું। પટેલ લોકોની જમીન, એ જમીન મને આપેલી। પટેલ શું કહે કે ભાઈ સરકારે મને પૈસા આપ્યા નથી તો આ જમીનમાંથી જે કંઈ પાક થાય એ તને નહીં મળે, હું લઈ જવાનું। તો અમે એક મનમાં વિચાર્યું કે આપણે સહારો કોનો લેવો। Is Indira Gandhi respond to the promises made by the supporters of Sardar Sarovar Dam? ये हमारी एक झुग्गी है, हमारे लिए भी यही महल है। अगर ये हमारी झुग्गी बर्बाद हो गई, हमारे को रहने की जगह न हुई, कमा कर खाने की जगह नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? तो आपको लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आप उनके खिलाफ है। नहीं, हम खिलाफ नहीं है, हम तो डैम बनना चाहिए, वो बोलते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है। डैम तो जब भी बने जब उनके घर बार खा दोगे जब ही डैम बनेगा ना। आपका फीलिंग में समझ सकता हूँ, लेकिन जो सरकार ने क्या बायदरी दी है, गुजरात की सरकार उनको क्या क्या देने वाली है वो आपको मालूम है? नहीं मालूम है। वो लोग कह रहे हैं, वो आपको मैं बताऊँ तो आप गुजरात सरकार क्या दे रही है, हो जाओगे इतना सारा दे रही है। अरे मैं तो सोचता हूँ मैं खेडूत होता और मेरी खुद की जमीन डूबती तो मुझे काफी तरक्की मिलती और काफी पैसा मिलता। 84 से यहाँ उजड़ कर गए अपनी जायदादें, जो लाखों रुपए की जायदादें हजारों में बेच के खत्म करके चले गए। आगे काम नहीं चला, वहाँ से फिर धक्के खाते हुए यहाँ वापस आए हैं। कोई अभी तक सुनाई नहीं है, 10 महीने हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। इसलिए हमें बचा जो अपना घर छोड़कर एक दफा बर्बाद होता है उसको
समझ लो कि वो पाँव उसके लगने मुश्किल हो जाते हैं। 40 साल जब पाकिस्तान से हम लोग आए थे यहाँ पर, अब आकर थोड़ा अपने पाँव पर खड़े हुए थे। ये दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको 83 के दंगे में फिर बर्बाद करके यहाँ से धक्का देके बाहर निकाला। आज हम फिर धक्के खाते हुए पंजाब पूरा रोल काटते हुए यहाँ पर फिर वापस आ पहुंचे। हम बाल बच्चे गाँव हमको नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अच्छी कोठी हो, हम नहीं चाहते अच्छा रहना बहना हो हमारा। वो तो कोई भी सोचेगा। हम सोचेंगे ना, तो इसलिए हम कहते हैं जब हम यहाँ से बर्बाद होकर अभी तक कामयाब नहीं हो सके, और ये गरीब आदमी जो किसी की भाषा नहीं समझ सकते, ये कामयाब कैसे होंगे।